हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपके सामान्य हिंदी से लिया गया है। टॉपिक का नाम है वाक्य में बतनी शुद्ध। उसमें एक भाग है आपका वाक्य शुद्ध। इसमें कई शुद्धियां होंगी, वाक्य शुद्धि संबंधी होंगे जैसे, और कई शुद्धियां होती हैं जैसे। तो आज है आपकी वाक्य संबंधी शुद्ध, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा वर्तनी संबंधी शुद्ध। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके ARO UP PCS IS और बहुत एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वाक्य संबंधी त्रुटियाँ जो पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो शुरू करते हैं वाक्य में बतनी शुद्ध। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि आप शुद्ध वाक्य कौन सा। तो शुद्ध वाक्य आप क्या हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, आपका ये भी गलत हो जाएगा। 76 कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, आपका ये भी गलत हो जाएगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है ए, और विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा के समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही हो जाएगा दूसरे का, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ। ये प्री 2018 में आपको पूछा गया था यूपी पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है। आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, आपका ये भी सही है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, आपका ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, आपका ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना, आपका यही अशुद्ध है। बाकी सब क्या सही है, आपका डी आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। यह आपकी क्लास ARO UP PCS IS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके। अशुद्ध, ये आपके वाक्य संबंधी जो अशुद्ध होती है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो आपका यही आप वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। बाकी आपके प्याज तीखा है, आपका ये भी सही हो जाएगा। आप इतनी देर से क्यों आए, आपका ये भी सही हो जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, आपको ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य बताना है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बेटा अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। क्या होता है, अधीन होता है। तो आपका ये क्या हो, गलत हो जाएगा। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, आपका ये भी गलत हो जाएगा। वादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका सही हो जाएगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा, वादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों मामले में गवाह था, वाक्य आपका यही अशुद्ध हो जाएगा। वाक्य नुपुर की धुन मनमोहक है, आपका ये भी सही हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी हो, आपकी यह भी सही हो जाएगा। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, आपका यही सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वह अनेकों मामले में गवाह है, आपका यही आंसर सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला आपका, सांसारिक समस्याओं से भी फंसे हैं, ठीक है। दूसरा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तीसरा, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। चौथा, अत्यधिक दुख का सही नहीं जाता, अत्यधिक दुख सही नहीं जाता। तो इसमें सही हो जाएगा आपका जी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, आपका ये 7वें का 20 है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। आपको एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है कौन सा। मुझसे यह काम संभव नहीं, आपका ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी सब क्या है आपके अशुद्ध हैं। चरखा काटना चाहिए, आपका ये भी गलत हो जाएगा। उसमें मुक्त हस्त से धन उठाना है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ये आपके यारो मेंस में पूछा गया 2017 में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना। राम और श्याम संबंधी चर्चा, आपका क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। राम और श्याम से संबंध चर्चा, ये आपका सही हो जाएगा। राम और श्याम से संबंध चर्चा आपका सही हो जाएगा। राम और श्याम विषयक चर्चा, आपका ये भी गलत हो जाएगा। और राम और श्याम से संबंधित चर्चा, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है, बी वाला सही हो जाएगा। राम और श्याम संबंध चर्चा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ मीठे पानी का कुआं है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आपका ये भी गलत हो जाएगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आपका ये सही हो जाएगा। कौन सा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आपका ये सही होगा। साधु को भिक्षा दो, आपका ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य आपको बताना है। नौकर आटा पिसवाने गया, आपका ये भी गलत हो जाएगा। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, आपका ये भी गलत हो जाएगा। यह सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। परमात्मा के अनेक नाम है, आपका ये सही हो जाएगा। स्टोना नर्स परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो इसमें सही है आपका डी, परमात्मा के अनेक नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी को अनेक पुस्तकें पढ़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक नहीं होता, आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका ये भी गलत हो जाएगा। और आपका डी वाला ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये ARO पीरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक वाक्य का अशुद्ध है। एक वाक्य इसमें अशुद्ध है, वो बताना कौन सा अशुद्ध है। पहला, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, आपका क्या है, ये भी सही हो जाएगा। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, आपका ये भी सही हो जाएगा। और उपयुक्त कथन असत्य है, आपका ये भी सही हो जाएगा। और बचा शी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, आपको अशुद्ध है वह बताना है। तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा आपका शी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, आपका ये अशुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा आपको बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, आपका ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, आपका ये सही हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह आपका सही हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, शी। 14 का आपका शी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है। निम्नलिखित में से बताना है कि एक वाक्य शुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है। तो वह वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। वह वाक्य आपका हो जाएगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको बताना है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, आपका क्या है, ये भी अशुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, आपका ये सही हो जाएगा। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा हो जाएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है ये, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। पहला, भारतवर्ष के
अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, आपका ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, आपका ये भी गलत हो जाएगा। गांधी जी चरखा चलाते थे, आपका ये सही हो जाएगा। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, आपका ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही, गांधी जी चरखा चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 18, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन से वाक्य आपको बताना कौन से शुद्ध है। खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हर का स्थान अब ट्रैक्टर से लिया गया। आगे देखते हैं, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। स्मृति रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस नृत्यक नहीं है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, आपका डी सही। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक वाक्य क्या है, शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकों पर घड़ों पानी भर गया, क्या है, घड़ों पानी पड़ गया, क्या है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुन उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, आपका ये सही हो जाएगा। बाकी आपके बाजार का एक साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। वह दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिताते रही, आपका ये भी गलत हो जाएगा। मैं सर्वपरिवार सानिध्य हूँ, आपका ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक वाक्य शुद्ध है। आपको एक वाक्य शुद्ध है, वो वाक्य बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर है, 20 नंबर के आपके क्वेश्चन है। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकालिक दृश्य बहुत चिंताशक होता है, आपका यही सही हो जाएगा। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों को पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, आपका ये भी सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकालिक दृश्य बहुत ही चिंताकर्षक होता है। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा था आपका, और ये वाक्य संबंधी अशुद्धि जो होती थी उनके बारे में हमने चर्चा की है। यह आर ओ PPCS IAS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।